ये तस्वीर, इधर पाकिस्तान और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात काबुल पर एयर स्ट्राइक की दर्शक। दावा किया जा रहा है कि उसने टीटीपी के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महमूद को मारने का दावा किया और पाक मीडिया के मुताबिक महसूद काबुल के एक ठिकाने पर मौजूद था। पाक एयरफोर्स ने गेस्ट हाउस और उसकी कार को निशाना बनाया। हमले के कुछ देर बाद टीटीपी ने पाक के दावे को खारिज कर दिया है और टीटीपी ने नूर वली मोहम्मद का एक ऑडियो जारी किया जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें टीटीपी चीफ दावा कर रहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। नूर वली महसूद पूरी तरह से सुरक्षित है। टीटीपी ने 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में 11 सैनिक मारे थे। माना जा रहा है कि उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने यह हमला किया है। हालांकि पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान की सरकार टीटीपी को समर्थन देती है और टीटीपी के आतंकियों की मदद के साथ अफगानिस्तान में शरण देती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर चुका है और इसीलिए यह जबरदस्त हंगामा हो रहा है और अफगानिस्तान इस हमले के बाद आर पार की लड़ाई की मूड में है। दर्शकों दिखाता हूं मैं अफगानिस्तान की तैयारी, देख रहे हैं आप, लड़ाके सवार होकर जाने लगे। उनका कहना है कि अब तो मर मिटेंगे लेकिन पाकिस्तान को खत्म कर देंगे और तालिबान बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन पाकिस्तान कैसे अब बदला लेना है, तालिबान की क्या तैयारी है और पाकिस्तान कैसे कांप रहा है, आइए जरा आपको बता दूं। पाकिस्तान ने काबुल के रिहायशी इलाकों में हमला किया है दर्शकों, और आपको बता दूं आतंकियों के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ है हमले में। इस इलाके में डरून इलाके लाइन में जहां पाक अफगानिस्तान के बीच विवाद है दर्शकों, कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच सीमा पर जोरदार फायरिंग हुई। दावा है कि काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद कई घंटे तक काबुल के आसमान में ड्रोन और फाइटर जेट उड़ते रहे। पाकिस्तान की इस हरकत ने तालिबान सरकार को गुस्से में ला दिया है। दावा है कि पाक सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी सामने आए हैं। तालिबानी लड़ाके कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं और टीटीपी के अंदर पाक सेना को टारगेट किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तैयारी की जा रही है और टीटीपी अगर पाकिस्तान में हमला करेगी तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। सुनिए जरा अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा। जो यानी इस समय एक तरफ बॉर्डर पर अफगान के लड़ाके पहुंच गए और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया है। आइए आपको बताता हूं, पाकिस्तान अब बच नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर शहर में हालात बेहद गंभीर हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प हुई है। हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने गोली तक चलाई। गोलीबारी में अब तक टीएलपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। लाहौर में मस्जिद के अंदर पुलिस ने फायरिंग की है। दावा किया जा रहा है पुलिस फायरिंग में लब्बैक के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। लाहौर की सड़कों पर विरोध के बाद पुलिस भाग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंसक झड़प के बाद लाहौर में कई जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी एक कट्टर इस्लामिक संगठन है और टीएलपी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गया और मुनीर और शहबाज ने ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया है। टीएलपी ने गाजा शांति डील को फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात बताया और इसलिए पाकिस्तानी सरकार और सेना पर इजराइल को मान्यता देने के आरोप लगाए गए। टीएलपी का आरोप है कि मुनीर ट्रंप के दबाव में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अब लब्बैक के कार्यकर्ता मुनीर शहबाज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और टीएलपी के कार्यकर्ताओं को सेना और पुलिस काबू में नहीं ले पा रही है। इसलिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। टीएलपी के कार्यकर्ता इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास जाना चाहते थे। लब्बैक को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए। पूरे पाकिस्तान में समय हाई अलर्ट की स्थिति है, यानी एक तरफ बॉर्डर पर अफगान और दूसरी तरफ गृह युद्ध की तैयारी है और इधर अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गए और उनके मंत्री भारत के पास आ गए। देख रहे हैं आप, एस जयशंकर से मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है दर्शकों, और दर्शकों इधर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, एक गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, 20 एम्बुलेंस दिए और उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन भारत ने बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। अफगानिस्तान की हर मोर्चे पर मदद की जाएगी और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारत की तैयारी से जब अफगानिस्तान को एम्बुलेंस दी तो कैसे ट्रंप और पाकिस्तान में खलबली मच गई। तालिबान सरकार के मंत्री अमीर मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं, देख रहे हैं आप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी के साथ बैठक की है और द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत ने अफगानिस्तान को लेकर ऐलान कर दिया है। भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा और 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। लेकिन भारत चिकित्सा,
खाद्यान्न में अफगानिस्तान की मदद को तैयार है। तालिबानी मंत्री ने भारत को करीबी दोस्त बताया है। कहा कि हेरात प्रांत में भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। तालिबान के मंत्री ने भारत को भरोसा दिया है। क्या भरोसा दिया है? चाबहार पोर्ट पर भारत के साथ हम मिलकर काम करेंगे। अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होने देंगे। भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में निवेश का न्योता भी दिया गया है। तालिबान के मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा हमसे उलझना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान अमेरिका और नाटो से अनुभव ले ले। भारत दौरे के दौरान तालिबान ने ट्रंप को भी संदेश दिया है। क्या संदेश है? आमिर खान मुत्ताकी ने कहा बगराम एयरबेस हम किसी को नहीं देंगे। ट्रंप तालिबान से बगराम एयरबेस को वापस चाहते हैं दर्शक, और ट्रंप ने ऐसा ना करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की बात कही। लेकिन मुत्ताकी ने सीधे कह दिया अफगान अपनी जमीन पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई देश अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाना चाहता है तो डिप्लोमेटिक तरीके से आए, मिलिट्री की वर्दी में नहीं आए, नहीं तो सबक सिखाने के लिए पूरी अफगान सेना तैयार खड़ी हुई है। सुनिए जरा, भारत और अफगान कैसे साथ में आ गए। हम और हिंदुस्तान दोनों कोशिश करें कि ये रास्ते में जितना भी मुश्किलात है, जितना भी रुकावटें हैं, उसको दूर हो जाए। चूँकि इसी रास्ते में अमेरिका का भी कुछ पाबंदियाँ आया हैं, तो हम और हिंदुस्तान दोनों मिलकर अमेरिका से भी बातचीत करता है और अपने आपस में भी बातचीत करता है, और इस रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करना और इसे इस्तेफादे में लाना, ये दोनों ममालिक के एक ज़रूरत है। contributes to your national development. भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे और मजबूत करने के लिए ही मैं आज भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के दर्जे तक बढ़ाने की घोषणा कर रहा हूँ। आपका भारत में बहुत स्वागत है। And I invite you to make your opening. ये तो आपने सुन लिया भारत और अफगानिस्तान ने क्या कहा, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधा संदेश दिया गया। वो भी आपको सुनवाता हूं, अफगानिस्तान क्या कह रहा है। अफ़गानिस्तान की तारीख़ गवाह है कि अफ़गानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बाद भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और खुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री